रंग बिरंगे राजमा चावल। देख बहू, पूरे 2 महीने हो गए तेरी शादी को, एक एक दिन कैसे इंतजार करके काटा है मैं ही जानती हूँ। देख बेटा, और मत तरसा, अब तो खुशखबरी सुना दे। तुझे बहू बनाते समय हमने भी तो कुछ सपने देखे थे, उनके बारे में तो सोच। माँ जी, आप चाहे मुझसे जो भी मांग लीजिए, लेकिन ये खुशी मैं आपको नहीं दे सकती। अरे बेटा, शादी करके बहुएं ससुराल आती है ना, तो सास को कितनी उम्मीद होती है कि उनकी बहू आएगी, उन्हें खुशखबरी सुनाएगी, और एक तू है शादी के इतने दिनों बाद भी खुशखबरी सुनाने से इनकार कर रही है। सास की बात सुनकर बहू रश्मि एक बार फिर से सास को खुशखबरी सुनाने के लिए इनकार कर देती है। अब आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं क्या कि आखिर ये सास बहू के बीच में कौन सी खुशखबरी सुनाने को लेकर बात हो रही है? अरे अरे रुक जाइए, आप भी बहू के पांव भारी होने के बारे में सोच रहे हैं? अरे नहीं नहीं जनाब, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। दरअसल यहाँ पर बात राजमा चावल को लेकर हो रही है। अब ये बातें क्या है, इसे समझने के लिए आपको कहानी की शुरुआत से शुरू कराते हैं। रीना को शुरू से ही खाने पीने का बड़ा शौक था। शौक भी ऐसा कि दिन के 3 समय बनने वाले खाने में वो 6 तरह की डिशेस बनाती और उंगलियां चाट चाट कर खुद भी खाती और अपने पूरे परिवार को भी खिलाती। लेकिन समय का चक्र बड़ा बलवान होता है। धीरे धीरे समय बीता और रीना की जवानी ढलने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसकी कमर, घुटने, हाथ पैरों में दर्द रहने लगा और अब उससे पहले की तरह काम भी नहीं हो पा रहा था। हे भगवान, उम्र ढल गई, कमर भी झुक गई, लेकिन इस नास पीटी जुबान का क्या करूं? इसका चटोरापन तो ढलने का नाम ही नहीं ले रहा। कहाँ मैं पहले दिन में 4-4 तरह की डिश बनाकर खाती थी और अब तो दाल रोटी बन जाए वही बड़ी बात है। अब दाल रोटी से पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। अरे अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? उम्र बढ़ रही है अब तुम्हारी। अब ये चटर पटर खाने की आदत छोड़ दो और सादा खाना खाकर प्रभु के गुण गाओ, उसी में भलाई है। कैसी बात करते हैं जी, एक ही तो जीवन मिला है, उसमें भी इंसान अपने मन का काम न करे तो क्या फायदा। मैं तो भाई जब तक जिंदा हूं खाना अपनी पसंद का ही खाऊंगी। मेरा तो एक ही नारा है, खूब खाओ और जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। अब जब तुमने इतना सब सोच रखा है तो फिर अकेले में बड़बड़ा कर अपना खून क्यों जला रही हो भाग्यवान? इसी बात पर ऐसा करो, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े अपने हाथ की हरी चटनी के साथ खिला दो। आपका ठीक है जी, बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहते। अरे अब मुझसे इतना काम नहीं होता। 2 घंटे रसोई में खड़े होकर आपके लिए पकौड़े बनाना, ना जी ना, मेरे बस का नहीं है। अपने बेटे विवेक से बोलो शादी करके बहू ले आए ताकि हमें भी 3 टाइम ढंग का खाना मिल सके। तुम्हारी जुबान चटोरी है, इसके लिए हम विवेक की शादी कर दे, ये कहाँ की समझदारी हुई? होटल से मंगा कर खा लिया करो। विवेक को बीच में क्यों घसीट रही हो? खाया था जी, होटल से मंगा कर भी खा कर देख लिया, कैसा मसाला डालते हैं। 2 दिन खाया, तीसरे दिन पेट खराब हो गया। होटल का खाना ना रोज रोज हजम कर पाना अब इस बूढ़े शरीर के बस का नहीं है। उनके हाथ में ना तो वो स्वाद होता है, ना ही वो क्वालिटी जो घर के खाने में होती है। मम्मी सब सुन रहा हूँ मैं। अजीब फैमिली है। लोग बेटे की शादी इसलिए करते हैं ताकि उसका परिवार आगे बढ़े, बेटा लाइफ में सेटल हो जाए। और एक हमारे माँ बाप है, उन्हें मेरी शादी इसलिए करनी है ताकि उन्हें दिन के 3 टाइम चटपटा और स्वादिष्ट खाना खाने को मिल सके। वाह मम्मी वाह, मौज कर दिया आपने। 25 साल खिचड़ी खाकर काटते तुम लोग। अगर मुझे चटर पटर खाने का शौक है तो अपने साथ साथ तुम दोनों बाप बेटे को भी कम मौज नहीं कराई मैंने। शाही पनीर, पालक पनीर, मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले, कुलचे, सांभर, बड़ा इडली, अरे क्या क्या नहीं बनाकर खिलाया। अब मेरी आदत हो गई है। और साफ सुन लो, मेरा ये रंग बिरंगा खाना खाए बिना गुजारा नहीं है। माँ की बात सुनकर बेटा विवेक मुस्कुराने लगता है। अपने साथ साथ आपने मुझे भी चटर पटर खाने की आदत लगा दी है। अब जो आजकल आप सादा खाना बनाती हो ना वो तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरता। अब ठीक कह रही हो, अब लड़कियां देखना शुरू करो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझसे भी अब रंग बिरंगा खाना खाए बिना रहा नहीं जा रहा। शुरुआत में कुछ लड़कियां देखने के बाद अंत में रश्मि नाम की एक सुंदर और घरेलू सी लड़की के साथ विवेक का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी के बाद रश्मि अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के 2 दिन बाद, देख बेटा, घर के बाकी काम तेरा जब मन करे तब करना, लेकिन रसोई का काम जितना जल्दी हो सके संभाल ले। और देख बेटा, खाना बनाने में कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी तरह की डिश बनानी तुझे आती है ना, और जितना तरह का खाना एक दिन में तुम बना सकती है, सब बना डाल। हम सब खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। क्या बात करिए माँ जी आप?
आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे जो भी पसंद हो मैं बना सकती हूँ? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल बना सकती है। ठीक है माँ जी, मैं लंच बना देती हूँ। रश्मि किचन में जाकर लंच तैयार करती है और लंच में वो राजमा चावल बनाती है। पहली रसोई में तो पक्का खाना बनाया जाता है, जैसे कि पूरी कचौड़ी, लेकिन चल ठीक है, हम इसे ही खाकर शगुन कर लेंगे। सभी लोग बहू के हाथ का बना हुआ राजमा चावल खाकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, बड़े दिनों बाद ऐसा घर का बना हुआ मसालेदार चटपटा खाना खाया है, मजा ही आ गया मुझे तो। जब से स्लीप डिस्क की दिक्कत हुई है ना, मैं तो अपनी पसंद का खाना खाने के लिए तरस गई हूँ। खड़ा नहीं हुआ जाता और बिना किचन में जाकर मेहनत किए कुछ बन भी नहीं सकता। माँ जी, आप लोगों को मेरे बनाए राजमा चावल पसंद आए? हाँ बेटा, बिल्कुल पसंद आया, और तुमने बनाया इतना बेहतरीन है कि कोई उसे खराब क्यों कहेगा। ससुर जी की बात सुनकर रश्मि काफी खुश हो जाती है। रात के 8 बज गए थे। सभी लोग बेसब्री से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर में बहू के हाथ के स्वादिष्ट मसालेदार राजमा चावल खाने के बाद अब तो सभी जानना चाहते थे कि आखिर डिनर में रश्मि ने क्या बनाया होगा। कुछ देर बाद रश्मि डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा देती है। जैसे ही सभी लोग डिनर पर रखे हुए बर्तन को खोलकर देखते हैं, सबकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती है। बेटा, इस टाइम फिर से राजमा चावल? दोपहर में राजमा चावल बच गए थे क्या? चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी है, अंदाजा नहीं हुआ होगा, लेकिन कोशिश करो आगे से खाना उतना ही बनाओ कि एक बार में खत्म हो जाए। बासी खाना खाने से वैसे ही भूख कम हो जाती है। नहीं बाबूजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दोपहर वाले राजमा चावल तो खत्म हो गए थे। डिनर के लिए मैंने अलग से राजमा चावल बनाया है। आप लोग खाकर देखिए ना, एकदम फ्रेश है। बहू, तेरी बात ना मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अरे जब ताजा खाना बनाना ही था तो फिर से राजमा चावल बनाने की क्या जरूरत थी? घर में कोई और सब्जी नहीं है क्या? है ना, लेकिन आप सबको राजमा चावल पसंद आया था ना, तो मैंने सोचा राजमा चावल ही बना देती हूँ। हमें पसंद आया था वो तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन में 3-3 टाइम हमें राजमा चावल ही खिला दोगी। मैंने इतने प्यार में गर्मी में घंटों रसोई में मेहनत करने के बाद आप सबके लिए डिनर बनाया और आप सब लोग खाए बिना ही मुझे बातें सुनाने लगे। आप सबने मेरा बहुत दिल दुखाया, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे नहीं बेटा, देख, जैसे हमारे लिए विवेक है वैसे ही तू है। हमारी बातों को दिल पर मत ले। अरे तूने राजमा चावल बनाया है ना, मैं तो कहती हूँ तेरे हाथ के राजमा चावल में तो वो बात है कि इंसान एक दिन तो क्या, हफ्ते में भी हर रोज राजमा चावल खा सकता है, उसके बाद भी कभी बोर नहीं होगा। हमारी बहू लाखों में एक है। सासू माँ की बात सुनकर रश्मि अब मुस्कुराने लगती है। माँ जी, आप भी ना, आपकी इस बात ने मुझे खुश कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ, आप लोग खाना टेस्ट करिए। परिवार के सभी लोग रात के समय भी खुशी खुशी बहू के हाथ का बना राजमा चावल खा लेते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ते में विवेक को पूरी उम्मीद थी कि कुछ स्पेशल तो मिलने वाला है। तो मैडम जी, ब्रेकफास्ट के लिए क्या स्पेशल बना रही हो आज? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, कुछ स्पेशल ही बन रहा है। इतना स्पेशल कि आज से पहले आपने कभी खाया नहीं होगा। पत्नी की बात सुनकर विवेक बहुत एक्साइटेड हो गया था। चटोरा तो वो पहले से ही था और स्पेशल का नाम सुनकर उसके मुंह में डबल पानी आ गया था। कुछ देर बाद रश्मि टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। ये देखो, मैंने आज पिज्जा बनाया है। पिज्जा है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये तुमने पिज्जा के ऊपर राजमा लगाया क्या? यही तो स्पेशल था। आज मैंने आप सबके लिए राजमा वाला पिज्जा बनाया है। आप लोग खाकर देखिए ना, खुशी से झूम उठेंगे आप। मम्मी यार, ये राजमा वाला पिज्जा क्या होता है? अरे इसके पापा का राजमा का गोदाम वोदाम था क्या? क्या जरूरत थी आपको उसके हाथ के राजमा चावल की इतनी तारीफ करने की? अब ऐसा है, उसे सारी असलियत बता देते हैं, वरना ये दिन रात राजमा खिला खिलाकर पागल कर देगी हमें। देख बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये तेरा राजमा वाला पिज्जा ना मुझे जरा भी नहीं भाया। और बेटा, तूने राजमा चावल अच्छा बनाया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं ना कि तू अब दिन के तीनों टाइम खाने में सिर्फ और सिर्फ राजमा ही बनाएगी। बिल्कुल ठीक है आपने। खाने में दिन के तीनों टाइम मैं राजमा ही खिलाऊंगी। क्या कहा तूने? तू हमें दिन में तीनों टाइम राजमा खिलाएगी? क्यों भाई, कोई प्रतिज्ञा लेकर आई है क्या अपने मायके से? बात प्रतिज्ञा की नहीं है माँ जी, बात पसंद की है। मैं राजमा चावल की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, इतनी बड़ी वाली कि अगर मैं राजमा चावल ना खाऊं तो मुझे कमजोरी से चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए तो मैं दिन में तीनों टाइम राजमा बना रही हूँ। है? ये कौन सी बीमारी है भाई? खून की कमी से लोगों को चक्कर आ जाता है, ये तो सुना था। अब राजमा की कमी से भी लोग चक्कर खाकर गिरने लगे, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। देखो, अभी भी समय है,
वो सब मजाक था, इतने गंदे मजाक बर्दाश्त करने की आदत नहीं है बेटा मुझे। माँ जी मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने जो कहा एकदम सच कहा। नाश्ते में आप लोगों ने राजमा वाला पिज्जा खा लिया है, अब मैं लंच में राजमा चावल बनाने जा रही हूँ। देख बहू, पिछले 2 दिन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ राजमा चावल खा रहे हैं, अब और राजमा चावल खाने की हिम्मत नहीं बची हमारे अंदर। पालक लाकर रखा है मैंने, पालक पनीर बना दे। अगर एक बार और तू मेरे सामने राजमा लेकर आई ना तो सही बता रही हूँ, तेरा राजमा का कटोरा उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी मैं। माँ जी आपको पालक पनीर खाना है ना, ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। छोटी छोटी बातों के लिए अपना ब्लड प्रेशर तो मत बढ़ाया कीजिए। अरे बहू, अगर यही बात तू आसानी से मान लेती तो मुझे इतना सब कुछ कहने सुनने की जरूरत क्यों पड़ती। दोपहर के समय तेरी बीवी तो आज फिर से लंच में राजमा चावल बनाने वाली थी, बड़ी मुश्किल से पालक पनीर बनाने के लिए तैयार किया है मैंने उसे। पालक पनीर का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया, और फिर पालक पनीर के साथ चावल मिल जाए, आय हाय क्या कॉम्बिनेशन है। तभी बहू रश्मि सभी के प्लेट में खाना लगा देती है। अरे रश्मि, ये कौन सी प्रजाति का पालक पनीर बनाया भाई तुमने? तुम्हारे यहाँ पनीर को भी राजमा बोलते हैं क्या? ये तो मुझे पालक राजमा नजर आ रहा है, पालक पनीर तो कहीं से नहीं लग रहा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। आपको पता है मुझे राजमा चावल खाना था, आप लोगों को खाना था पालक पनीर, तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला। मैंने पालक पनीर की ग्रेवी तैयार करके उसमें राजमा डाल दिया और पनीर को कद्दूकस करके ऊपर से गार्निश कर दिया। अब आप लोग इसको खाकर देखिए, मजा आ जाएगा। अरे बहू, तूने मेरी इतनी अच्छी पालक पनीर की रेसिपी का सत्यानाश कर दिया। अब खाना बन चुका था तो मजबूरी में सभी को वही पालक पनीर वाले राजमा खाने पड़ते हैं। डिनर के समय सास रीना राजमा के डर से हाय हाय करती रसोई में पहुंचती है और शाही पनीर बनाने की तैयारी करने लगती है। अरे मम्मी जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, आप जाइए आराम करिए, वैसे भी आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। रहने दे बहू, हमारा शाही पनीर खाने का मन है, तुझे कहेंगे तो तू फिर से उठाकर राजमा चावल बना देगी। माँ जी, आप अपनी बहू को इतनी गई गुजरे समझती हैं क्या? आपको शाही पनीर खाना है ना तो ठीक है, आप आराम से जाकर टीवी में सीरियल देखिए, मैं आपके लिए शाही पनीर बना देती हूँ। सास के लिए शाही पनीर की ग्रेवी तैयार करते समय बहू रश्मि के ऊपर उसका राजमा प्रेम हावी हो जाता है और एक बार फिर अपने प्यार के आगे रश्मि हथियार डाल देती है और शाही पनीर की ग्रेवी में राजमा डालकर आज एक नए तरह के राजमा घर वालों के सामने पेश कर देती है। अगले दिन, बेटा रश्मि, तेरे राजमा खा खा के पेट में गैस बन गई है मेरे। मुझे तो लग रहा है मैं गैस का गोला बनकर उड़कर कहीं चांद पर ना पहुंच जाऊं। ऐसा कर आज दाल ही बना ले, घर में सबकी गैस के मारे हालत खराब है। ठीक है माँ जी, आज मैं आप सबके लिए दाल बना देती हूँ। लेकिन हुआ आज भी वही जिसका बेचारी रीना को डर था। आज भी बहू दाल में राजमा डालकर दाल का सत्यानाश कर देती है। राजमा वाली दाल को देखकर घर के बाकी लोग मुंह बना रहे थे, वहीं बहू रश्मि बड़े मजे से राजमा वाली दाल के साथ चावल का आनंद ले रही थी। खिचड़ी में राजमा, खीर में राजमा, पिज्जा में राजमा, हर सब्जी में राजमा। ये रंग बिरंगी राजमा खाते खाते घर के सभी लोग परेशान हो चुके थे। बहू, आखिर वो दिन कब आएगा जब तू आकर मुझे खुशखबरी सुनाएगी कि तूने बिना राजमा वाली सब्जी बनाई है? बेटा, ये खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं और जीभ मचल रही है। हाय, कितना शौक था मुझे चटर पटर खाने का, और जब से तूने घर में पांव रखा है जिंदगी में राजमा चावल के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। माफ कीजिए माँ जी, मैं राजमा चावल के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझसे इस जन्म में तो आपको ये खुशखबरी नहीं मिल पाएगी। बहू के मुंह से जवाब सुनने के बाद बेचारी रीना परेशान होकर अपने कमरे में आ जाती है। ठीक है बहू, हमारी शराफत का खूब फायदा उठाया तूने। अभी तक मैं तुझे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगी बेटा कि सास सास होती है। अगले दिन, देख बहू, माना कि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मैं घंटों किचन में खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं ना कि मैं रसोई के कामों में तेरी कोई मदद ना करूं, है? तो फैसला हो गया, आज से तू राजमा बनाएगी और चावल मैं। तू अपने राजमा बनाकर जाकर कमरे में आराम कर। जब राइस, सलाद वगैरह सब बन जाएगा तो खाना टेबल पर मैं लगा दूंगी। सास रीना रसोई में जाती है और लौकी के कोफ्ते बनाने लगती है और बाद में इस कोफ्ते की ग्रेवी में चावल डालकर उसे पका देती है। कुछ देर बाद, मम्मी जी, आज का राजमा तो बहुत ही बेहतरीन बना है, अब लाइए जल्दी से अपने चावल दीजिए, राजमा चावल खाकर गला तर कर लेती हूँ। बहू रश्मि जैसे ही चावल देखती है उसका माथा ठनक जाता है। मम्मी जी, कैसा चावल बनाया है आपने? ना तो ये बिरयानी लग रहा है ना फ्राइड राइस, ये है क्या? बेटा, ये कोफ्ते वाले चावल है,
कोफ्ते वाले चावल भी होते हैं क्या? हाँ बेटा, जैसे कढ़ाई पनीर वाला राजमा होता है वैसे ही कोफ्ते वाले चावल भी होते हैं। अब तुझे राजमा पसंद है तो इसके लिए मैं घर के बाकी लोगों की पसंद को इग्नोर तो नहीं कर सकती ना। तुम्हारे ससुर जी को आज कोफ्ते खाने का मन था तो मैंने कोफ्ते में ही चावल डालकर पका दिए। एक तीर से दो निशान हो गए बेटा। तुम्हारे ससुर जी को कोफ्ते का स्वाद मिल जाएगा और तुम्हें राजमा चावल का। सास की बातें सुनकर बहू रश्मि बुरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसे ना तो सास की बातें समझ में आ रही थी, ना ही उनके हाथ के बने हुए वो कोफ्ते वाले चावल। किसी तरह मन मारकर वो राजमा के साथ थोड़े बहुत चावल खाने के बाद अपने कमरे में आ जाती है। शाम के समय फिर से ऐसा ही होता है। रश्मि डिनर में राजमा बनाती है और सासू माँ इस बार बनाती है करेले वाले चावल। करेले होने के कारण चावल का स्वाद उसे बहुत ही अजीब लग रहा था और फिर उन करेले वाले चावल के साथ राजमा खाना तो ऐसा लग रहा था मानो नीम की पत्तियां चबा रहे हो। वैसे तो राजमा चावल मेरी फेवरेट डिश है, लेकिन ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? करेले वाले चावल राजमा, पूरे मूड का सत्यानाश हो गया। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। बेचारी रश्मि इतने जतन से स्वादिष्ट मसालेदार राजमा बनाकर तैयार करती और फिर सासू माँ कभी करेले वाले चावल बनाती, कभी टिंडे वाले, कभी तोरी वाले चावल बना देती, कभी आलू की सब्जी में चावल उबाल कर रख देती। अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन वाले चावल के साथ राजमा खाने से अब बहू रश्मि के मुंह का स्वाद ही उतर गया था। एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि अब उसे मानो राजमा चावल के नाम से नफरत हो गई थी। माँ जी, आज कौन से वाले चावल बनाने वाली हैं? बेटा, अरबी का सीजन आ गया है तो सोच रही हूँ आज अरबी की सब्जी में चावल बना दूं। बस, अब क्या मैं आपके पैर पकड़कर रो पड़ूंगी तभी आपको समझ में आएगा कि अब ये टॉर्चर मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मानती हूँ मैंने आप लोगों को राजमा खिला खिला कर बहुत टॉर्चर किया है। आज से मैं अपना ये राजमा का टॉर्चर वापस लेती हूँ। आप भी सब्जी वाले चावल बनाना बंद कर दीजिए प्लीज।